स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हो अपना साइट की इस नए वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे साइट के क्वेश्चन से जो भी सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि जो लोग अपना साइट वगैरह पे काम करते हैं 1 साल से लेकर 6 साल 7 साल, स्ट्रक्चर में 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। एक स्टील स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट, तो हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आप बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे दोस्तों तब जाकर समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे कैसे। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ये देख सकते हो आप। फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, तो इसमें आप देखो ब्रिज हाईवे प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यू में सवाल ज़्यादातर प्रैक्टिकल डिजाइन, अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकिंग पर पूछे जाते हैं। खासकर आप जब देखोगे तो पहला सवाल हमारा कहाँ से बनता है, ब्रिज स्ट्रक्चर का कोर टेक्निकल क्वेश्चन जो बनते हैं ये सवाल लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि मेजर ब्रिज और माइनर ब्रिज में क्या अंतर है, पीएससी गडर और आरसीसी गडर में क्या डिफरेंस है। तीसरा होता है हमारा प्रीकास्ट गडर और कास्ट इन सीतू गडर में कब यूज करते हैं। सिंपली सपोर्टेड ब्रिज और कंटिन्यूअस ब्रिज में क्या अंतर है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब मैं जब आप कमेंट करेंगे तो उसमें दूंगा मैं। तो ये एक तरीके से मैं एक क्वेश्चन का रूप दे रहा हूँ, जैसे कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा आप समझो कि ये तीसरा नहीं, पांचवा होगा, बॉक्स कटर ब्रिज क्यों प्रेफर किया जाता है फ्लाईओवर में। टी बीम ब्रिज की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और 7वां सवाल कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, क्या क्या होता है। नहीं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर क्या है और सब स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पूछ जाता है सब। लोड्स एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट, इन सवालों पे थिंकिंग लेवल को चेक किया जाता है कि अगले से क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, उस पर है ये सारा क्वेश्चन बनता है। आईआरसी के अनुसार ब्रिज के ऊपर कौन कौन से लोड कंसिडर करते हैं, जैसे लोड डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, आईआरसी क्लास ये 70R, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, डायनेमिक लोड तो आती है, विंड लोड, सिस्मिक टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा क्या, लाइव लोड क्लास ये 70R में डिफरेंस क्या है। वाई एक्सपेंशन जॉइंट, मतलब एक्सपेंशन जॉइंट को क्यों देते हैं हम लोग ब्रिज में। फिर आता है ब्रिज में बियरिंग की क्या रोल होती है, फिक्स्ड बियरिंग और फ्री बियरिंग में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है हम लोगों का सबसे मेन चीज़ कि फाउंडेशन रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इस सेक्शन से पूछी जाती है। ओपन फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन में क्या अंतर होते हैं और कब कब यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें। पाइल फाउंडेशन क्यों दिया जाता है, इंड बियरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल में क्या डिफरेंस होता है, पाइल का कट ऑफ लेवल कैसे डिसाइड करते हैं, तो सारी चीज़ें ड्राइंग से होती है। इसकी बात मैं ड्राइंग में बता दूंगा, क्योंकि पाइल कट ऑफ लेवल, पाइल का बोर डेप्थ और इस सब की एक नई वीडियो आएगी। तो बोर डेप्थ कैसे डिसाइड करते हैं, पाइल में रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे होती है, पाइल की कंक्रीट के समय क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, ट्रेमी कंक्रीटिंग क्यों करते हैं, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट, लोड टेस्ट क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारा एक सवाल का मैंने रूप दिया है कि जैसे कि ये सारी सवाल पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, आप देख भी सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आप इनको ध्यान से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। बाकी जो इनकी जवाब मिलेगा जब आप कमेंट करोगे तो इनकी सारी जवाबों का, इनके सवालों का सारे जवाब मिलते रहेंगे आपको। तो दोस्तों ये थे स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा कि ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो साइड एग्जीक्यूशन के लिए किए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं दोस्तों इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर इनकी जवाब आप लोगों को चाहिए होगा तो नीचे आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों का हर एक का जवाब नीचे कमेंट में आप लोगों को दे सकूँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप लोगों को।